तो दिवाली आ रही है, फेस्टिवल आ रहे हैं और फराळ ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फराळ में स्पेशली पोहे का चिवड़ा तो बनना ही बनना है। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिया। वेलकम बैक टू जियाज़ किचन एंड व्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल पातळ पोह्यांचा चिवड़ा। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने मेरे कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो मैं चाहूँगी आप वो थॉट्स एक बार सुन ले और देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पोहा छान के लेना है। तो पोहा छानने के लिए इस टाइप की ऐसी छन्नी लेनी है और उस पर हमें बैचेस में पोहा ऐड करना है। यहाँ पे पतला पोहे का यूज़ करना है और इस तरह से छान के लेना है। बस कुछ पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे इस प्रोसेस से। आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें हम बैचेस में पोहा ऐड करते जाएंगे और एकदम स्लो फ्लेम पे इसको हम गरम करके लेंगे। हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ गरम करके लेना है ताकि हमारा चिवड़ा क्रंची बने और ज़्यादा टाइम तक टिका रहे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है इसमें और चला के लेना है। नमक से क्या होगा, हमारे पोहा थोड़ा क्रंची बनने में आसानी होगी और ज़्यादा टाइम टिका रहेगा। हमारे पोहे सेक के हो चुके हैं। अब हम इनको एक परात में निकाल के ले लेंगे और इसी कढ़ाई में हम तेल गरम करने रख देंगे। यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके सारे चीज़ें फ्राई करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सेंगदाने लिए हैं, पीनट, और इनको थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, संभल के करना है। बीच बीच में हम छन्नी को ऑयल से बाहर निकालते रहेंगे। इस तरह छन्नी में चीज़ें लेके हम अगर फ्राई करेंगे तो हमारी फ्राई करने की प्रोसेस बहुत इजी हो जाती है। हमारे सेंगदाने अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको पोहा में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट लिया है। इनको मैंने लंबे लंबे पीसेस में पतले कट करके लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करके ले लेंगे। कोकोनट को हमें एकदम संभाल के फ्राई करना है, क्योंकि इनमें नेचुरल ऑयल होता है और ये गरम ऑयल में जाते ही जल्दी से जल जाते हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 50 ग्राम रोस्टेड चना दाल लिया है। इनको फुटाने भी बोलते हैं। ये मार्केट में कहीं भी किराना के स्टोर में अवेलेबल हो जाते हैं। इनको भी हम संभाल के फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके हो चुके हैं। अब हम इनको भी पोहा पे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 350 ग्राम काजू लिए हैं। आपको चाहे तो आप इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। काजू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ ली है। लहसुन को मैंने छिलके के साथ ही लिए, थोड़ा सा क्रश करके लिए है। मैंने यहाँ पे कम लहसुन का यूज़ किया क्योंकि हमारे घर में कोई लहसुन पसंद नहीं करता है। आप चाहे तो आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसी ऑयल में पोहे की फोड़नी तैयार करते हैं। उसके लिए पहले हम इसमें से ऑयल कम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के राई ऐड की है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने जीरा ऐड किया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने साबुत धनिया दरदरा सा कूट के ऐड किया है। अब इस स्टेज पे हम गैस बंद करके करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का देंगे। हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ पे अब 1 टेबलस्पून भर के हल्दी ऐड कर देनी है, नमक ऐड कर देना है और 1 पिंच इतनी हींग ऐड कर देनी है। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। ऑयल हमारा अब तक गर्म ही है, इसलिए हल्दी की कच्ची स्मेल भी चली जाएगी। अब इस फोड़नी को हम पोहा पे चारों तरफ से अच्छी तरह से हम निकाल के ले लेंगे और कढ़ाई में जो बचा हुआ मसाला होगा उसमें भी हम थोड़े से पोहे डाल के वो मसाला निकाल के ले लेंगे। अब इस फोड़नी पे हम 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के पीटी शक्कर ऐड कर देंगे और साफ़ और ड्राई हाथों से इन सबको धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स करके लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे चिवड़े को चारों तरफ से अच्छे से मसाला लग चुका है। हमारे चिवड़े को प्यारा सा कलर आ चुका है। तो हमारा क्रंची चिवड़ा तैयार है।
वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट में मेरे कुछ थॉट्स शेयर करने वाली हूँ, और मैं जो भी आपके साथ अभी कुछ शेयर करने वाली हूँ वो पर्सनली खुद मैं और मेरी फैमिली भी वो फॉलो करते हैं। तो मैंने सोचा आप भी मेरे एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा है, तो मेरे ये थॉट्स आप तक मैं पहुंचाना चाहती थी। तो दिवाली का फेस्टिवल मतलब खुशियों भरा फेस्टिवल, जगमगाती रोशनी का फेस्टिवल, और आज भी इस ऐसे फेस्टिवल्स में हमारे आजू बाजू में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आज भी ऐसे कई घर हैं जो फेस्टिवल में भी अंधेरे में रहते हैं। उनके घर में भी दिवाली में भी या फिर ऐसे अनेक त्योहारों में मिठाइयाँ नहीं जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दिवाली हम सभी मिलके, जब भी हम हमारे घर में बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए कुछ मिठाइयाँ लेंगे, कुछ रोशनी के चीज़ें लेंगे, दिया हो गया, लाइट हो गई, तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अगर हो सके तो हम हमारे आजू बाजू के किसी एक घर में भी अगर हम वो मिठाई का एक डब्बा या फिर रोशनी की कोई भी चीज़ अगर हम दे सकेंगे तो हमारी ये एक कोशिश उस फैमिली के फेस पे, उन छोटे छोटे बच्चों के फेस पे एक खुशियों की लहर ला सकती है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप उन छोटे बच्चों को पटाखे दीजिए, और फिर भी आप देना चाहे तो वो बच्चों के हाथ में ना देके उन पेरेंट्स के हाथ में दीजिए, ताकि बच्चों के आगे की सेफ्टी वो अच्छे से कर सकेंगे। तो बस मैं यही आपसे शेयर करना चाहती थी। ये एक हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूट होगा कि हम उस फैमिली के, उन बच्चों के फेस पे एक रोशनी ला सकते हैं, एक खुशी की लहर ला सकते हैं, और ये त्यौहार सच में खुशियों भरा हो सकता है। तो यही एक थॉट्स था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लेना और आगे भी शेयर करना। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस छोटी सी फैमिली को मेरा ये थॉट ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे ये थॉट सुनकर छोड़ दीजिएगा। तो चलिए, जिया किचन एंड व्लॉग की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो, नए व्लॉग, नए फरार के साथ। तब तक के लिए खुश रहना, हेल्दी रहना, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़।